पर नाम जब तभी होगा जब भोजन पवित्र होगा। गृहस्थी में धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से आतिथ्य सत्कार करते हुए भगवान को जो भोग लगा के पाया जाता है उसे पवित्र भोजन कहते हैं। अगर भोजन पवित्र नहीं है तो फिर भजन नहीं बनेगा। और भोजन के साथ भक्त संग, भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। भजन बिना भजनानंदी भक्तों के दर्शन संभाषण से नहीं होता। अगर भक्तों का दर्शन संभाषण ना हो तो भजन नहीं होने वाला। भजन तभी होता है जब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हो। तो महात्माओं का संग और पवित्र भगवत अर्पित भोजन और पवित्र आचरण और खूब नाम जप करो, अभी देखो सब ठीक हो जाएगा। अभी हमारी जहां ममता लगनी चाहिए वहां ममता पहुंच जाएगी, जहां हटनी चाहिए वहां अपने आप हट जाएगी। भजन किए बिना बुद्धि से नहीं होता है। बुद्धि से गणित लगाते रहो, माया अपना काम करेगी, आपको परास्त कर देगी। तो नाम जप करो, खूब नाम जप। मृदुल जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ईश्वर एक है जो हमारे और सबके हृदय में बैठा हुआ है, तो महाराज जी हम सब क्यों एक दूसरे को निंदा करते हैं? एक दूसरे आप देखा आपने ईश्वर को जो आपके हृदय में बैठा है? इसीलिए ईर्ष्या द्वेष करते हैं कि हम केवल ज्ञान की बातें कर लेते हैं, अनुभव बिल्कुल नहीं है। अगर अनुभव हो जाए कि सबके हृदय में ईश्वर है तो फिर इन निंदा, स्तुति, अपमान, मान ये सब बातें चली जाए। ईश्वर सम है, फिर समता आ जाए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाकेचा पंडिता समदर्शिना। वो समदर्शी महात्मा विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में एक ही जो परमात्मा को देखता है वो राग द्वेष रहित होता है। राग द्वेष कब होता है? जब हम मनुष्य देखते हैं, परमात्मा तो देखते नहीं। आपने जो कहा सबके हृदय में एक ही परमात्मा बैठा है, ऐसा आपको अनुभव हुआ? नहीं हुआ। ऐसा लोग कहते हैं, सुनते हैं, अनुभव नहीं करते। जो अनुभव कर लेता है वो समदर्शी महात्मा हो जाता है। एक थप्पड़ मारे, इधर चंदन लगावे, दोनों के प्रति समान भाव होगा। तनिक भी उसे आवेश नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। जैसे अपनी दांतों से ही जबान कट जाए तो किस पर क्रोध करे, अपने हाथ से अपने चोट लग जाए तो किस पर क्रोध करे। ऐसे एक ही ईश्वर जो हमारे हृदय में बैठा हो, सबके हृदय में बैठा है, अगर उससे द्वारा हमारे हृदय में पीड़ा पहुंची तो दूसरा थोड़ी हो, तो अपनी आत्मा ही है। पर यह ज्ञान है कहाँ? ये केवल बातों से थोड़ी होगा। ये जब अनुभव होगा साधना करके तब वो स्थिति आएगी। तभी तो महात्मा समदर्शी होते हैं। तो महात्मा बनना खिलवाड़ थोड़ी है। पहले हम संसार के भोगों को त्यागें, संसार के राग को त्यागें, शरीर के अभिमान को त्यागें और खूब भजन करें, तब जाकर के हमारा अध्यात्म मार्ग खुलेगा। अध्यात्म मार्ग खुल गया तो ये स्थिति आ जाएगी। नहीं तो राग द्वेष पूर्वक तो पूरा चराचर जगत जी रहा है, पशु पक्षी भी इसी में जी रहे हैं। नहीं, हाँ, तो इस बात का अनुभव ना होने के कारण ये राग द्वेष रहता है। जिस दिन अनुभव हो जाएगा उस दिन राग द्वेष का नाश हो जाएगा। समझ पाए आप? महाराज जी, मेरा कहना यह था कि जैसे हमें सिखाया जाता है कि अपने सभी का सम्मान करें, तो इसका मेरा जो कहने का अर्थ था वो ये कि अगर मैं अपने पिताजी का सम्मान करता हूँ तो ये ठीक है, लेकिन मैं किसी दूसरे के पिताजी का अनादर करूँ वो चीज़ गलत है। अन्य धर्म के लोग हमें गलत बोलते हैं, हम लोग उनको गलत बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें। अब हमारी अभी बात समझ ही नहीं पाए तुम। जो तुम कह रहे हो ये राग द्वेष तो है ना। सर्व राग द्वेष का नाश हो जाएगा जब समदर्शी परमात्मा को सब जगह देखोगे। अपने पिता और दूसरे पिता में भगवान एक ही तो है ना। अपने भाई और दूसरे भाई में भगवान एक ही है ना। अपने देशवासी और दूसरे देशवासी में भगवान एक ही ना। वो विश्वदर्शी महात्मा हो जाता है। विश्वात्मा भगवान सर्वत्र विराजमान है, तभी वो राग द्वेष से रहित होगा। नहीं तो ये तो ममता का लक्षण है, मोह का लक्षण है कि अपने पिता का आदर किया और दूसरे वृद्ध का अनादर किया। अपने परिवार से राग है और पड़ोसी के परिवार से द्वेष है। यही तो ममता मोह है, यही तो अज्ञान है, यही तो अविद्या है। और आप जो बात कर रहे हो वो ज्ञान की बात कर रहे हो कि एक ही परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। और ऐसा होते हुए भी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबको अनुभव नहीं होता है। क्योंकि सब वाणी से बोल सकते हैं, केवल दूसरे को सुना सकते हैं, लेकिन हृदय में अनुभव नहीं। तो हृदय में अनुभव न होने के कारण वो ज्ञान की बात करते हुए भी अज्ञान की चेष्टा करेगा।
अज्ञान की क्रियाएं करेगा, तो आपको लगेगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अज्ञानी है इसलिए हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप? चिदम्बर फंडिस जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, संसार और ग्रस्त निभाते हुए आध्यात्मिक लक्ष्य को जल्दी कैसे पाया जा सकता है महाराज जी? शास्त्र सम्मत गृहस्थ धर्म में आचरण किए जाए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। फिर मनमानी आचरणों का त्याग हो, पहले शास्त्र सम्मत आचरण हो और धर्म के द्वारा अर्थ की व्यवस्था संभाली जाए। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं। पहले है धर्म, फिर है अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। मतलब धर्म के द्वारा अर्थ व्यवस्था से अपनी कामनाओं की पूर्ति की जाए तो मोक्ष पदवी की तरफ बढ़ने का चांस है। अगर धर्म को हटा दिया जाए और केवल कामना पूर्ति के लिए मनमानी आचरणों के द्वारा धन कमाया जाए तो मोक्ष हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा, फिर उसे दुर्गति को प्राप्त होना पड़ेगा। तो धर्माचरण करते हुए पवित्र धन के द्वारा अपने परिवार का पोषण करें और परिवार को भगवान की सेवा समझे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अपने परिवार को भगवद अर्पित भावना से और खूब नाम जप करे, जितना समय मिल जाए, इसी से उसे कलयुग में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर वो नाम जप नहीं करता है तो भी वो धर्मात्मा पुरुष उत्तम लोकों को प्राप्त होगा, लेकिन भगवत प्राप्ति की बात नहीं कह सकते। और नाम जप कर रहा है तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। भगवान नाम के बिना अन्य कोई साधन अब समर्थ नहीं है जो भगवत प्राप्ति करा सके। भगवान का नाम तो पुत्र के बहाने से अजामिल ने नारायण बुला दिया तो भगवत प्राप्ति हो गई। अगर हम नारायण को जानबूझकर नारायण नारायण जपेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो जाएगी? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपको पहले कहते सुना था कि भोगों से आसक्ति हटाने के लिए नाम जप करो और भगवान को अर्पित करके खाना खाओ। महाराज जी, मेरी भोगों में आसक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि ये शरीर अब बर्बाद होने की कगार पे। दिमाग को पता है कि ये बुरा है, फिर भी हो रहा है। गुरुदेव, मैं आलस्य से भर चुकी हूँ। हालात ये हो चुके हैं कि मैं पेट ये कह रहे हैं कि अब भूख ना लगे, इसके लिए कुछ करना चाहती हूँ और आपके बताए दिनचर्या का पालन कर सकूं। खाना शुरू करने से पहले नाम लेती हूँ और खाना शुरू करते लेकिन कभी कभी भूल जाती हूँ, फिर अपना आलस और खाने पे। बात आपका प्रश्न है, आपका शरीर ही आपको दुख देने के योग्य हो चुका है। अब इतना शरीर बैठने में, उठने में, चलने में, दिनचर्या में ये आलस से प्रभावित तो करे। कोई आप शरीर हो क्या? आप इतना शरीर को बढ़ा लिए, आपके क्या वो है क्या? हाँ, वो क्या वो है क्या? हाँ, तो फिर आप उस रोग की औषधि कीजिए। उसकी औषधि, इतना भारी शरीर, उठना बैठना चलना फिरना कार्य करने में बड़ी परेशानी होती है, तो आप उसकी औषधि लीजिए। ले रहे प्रभु जी, मैं आयरलैंड में जा रहे थे। कह रहे कि ले रहे हैं, बट कह रहे हैं कि जब खाना शुरू करते हैं फिर थोड़ा सा जहाँ खाना बनता है वहाँ पे मांस आदि बनता है तो भगवान को अर्पित करके खाने को। भाई, इस विषय में तो हम ज्यादा नहीं बोल सकते। जहाँ मांस आदि बनता है उस रसोई का तो स्पर्श भी हमारे दिमाग से तो नहीं होना चाहिए। खान पान तो बहुत बड़ी बात है। जिस बर्तन अलग कर लिया, बर्तन अलग कर लिए, बट कह रहे हैं कि खाने की आसक्ति है, उसको कैसे कम करें? ये तो भाई मुख्य भाव ये है कि हम थाल में पहले रखें कि 8 रोटी पा सकते हैं तो हम 4 पाएंगे। 4 रोटी, 1 चम्मच से सब्जी डाल ली, थोड़ी दाल डाल ली, बस भगवान को भोग लगाया, दोबारा लेना नहीं। नियम बनाना पड़ेगा तभी ये शरीर। फिर बार बार भूख लगेगी तो उसको सहो ना, राधा 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 जपो। अपने लोग तो 5-5 दिन 6-6 दिन भोजन नहीं मिलता था गंगा किनारे जब भ्रमण में थे, तो उसको सहा जाता है। सहने से अभी सब ठीक हो जाएगा। ये सब पाप के लक्षण होते हैं जितने रोग होते हैं। फिर अगर बात उधर 4-5 जने रहते हैं, ये अपने बात बर्तन तो अलग कर लिए हैं, बट कह रहे हैं कि वही रसोई में बनाते हैं तो भोग लगा सकते हैं। हाँ, अपने बर्तनों के द्वारा रसोई को पवित्र कर लिया, अपने बर्तनों में बना के ठाकुर जी को अर्पित करो। पर पहले निकाल के रख लो कि हम, जैसे पता है हमको 10 रोटी चाहिए तो 5 रोटी रख लो और वही भोग लगा के फिर और 2 बार पाओ भोजन और 1 बार बाल भोग थोड़ा ले लो। बाल भोग में जो भी आपको फल फ्रूट दूध जो भी अनुकूल पड़े और 2 बार भोजन पाओ। एक नियम बनाओ तब तो ठीक रहेगा। और नाम जप करो। नहीं, अभी कितनी अवस्था है आपकी? 28 साल। अभी क्या कोई अवस्था है आपकी? अभी इस समय आपका इतना भारी शरीर हो गया, ये आपको जीना मुश्किल कर देगा।
उठना बैठना चलना फिरना ये सब परेशानी कर देगा। अभी आप सावधान हो जाओ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझमें आत्मविश्वास की कमी है। महाराज जी, अगर मुझे कोई एक बात सुनाता है तो मैं उसे 4 बात सुना देती हूँ और बहुत सोचती हूँ, फिर मन अशांत हो जाता है। फिर महाराज जी बहुत जिद्दी स्वभाव की हो गई हूँ कि मन इधर उधर विचलित करता ये रहता है। जितने भी हमारे अंदर मलिनताएं हैं वो भगवान से विमुख होने के कारण है। अगर हम भगवान के सन्मुख होकर भगवान का यशोगान सुने, भगवान का नाम कीर्तन करें, भगवान की आराधना करें, तो हमारे अंदर दिव्य दैवी सद्गुण आ जाए। ये दैवी संपदा की कोई हमें गाली दे और मुस्कुरा के चले जाए, ये साधारण क्षमता थोड़ी है। सामने वाला हमें गाली दे रहा, मुस्कुरा के चले गए, ये दैवी संपदा है, ये भागवतिक सद्गुण है। ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। सामने वाले ने गाली दिया, हमने 4 गाली दे दिया है, तो संसारिकता है। तो हमारे अंदर जो संसारिकता है उसको दूर करने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना होगा, भगवान की आराधना करनी होगी, भगवान की लीला कथा सुननी होगी, भगवान की लीला कथा का गायन करना होगा। घर में बैठकर 1 अध्याय रोज गीता भागवत का गायन करो, देखो आपकी बुद्धि शुद्ध होती है कि नहीं, आप में क्षमता आती है कि नहीं। अब देखो टीवी के सीरियल और मनमानी आचरण किए जाए और फिर सोचा जाए कि हम दैवी संपदा धारण करें, तो असंभव है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मोह अहंकार और माया का लालच के कारण बहुत सी गलतियां हुई हैं जीवन में। अब बहुत पछतावा होता है, कैसे अपने आप को इससे मुक्त करूं प्रभु? अगर पछतावा होता है तो मुक्त होने में देर नहीं लगेगी, लेकिन वास्तविक पछतावा हो तब ना। पछतावा हो कि हृदय जल रहा है, अब खाना अच्छा नहीं लगता, पानी अच्छा नहीं लगता, रात दिन एक जलन पैदा हो रही मेरे से, ऐसा वही पश्चाताप ही उसको भस्म कर देगा। और होता है, रात को सो नहीं पाती, अंदर से चिंता होती है, क्यों हो गया, कैसे हो गया। हाँ, तो ये पश्चाताप ही उस जो भी मलिनता है उसका नाश कर देगी। और खूब भगवान का नाम जप करो। नाम जप करते हो, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करो। नाम जप से ही कलयुग में भगवत प्राप्ति है। अन्य युगों में अलग अलग भगवत प्राप्ति के साधन थे, जैसे सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, लेकिन कलयुग में केवल हरि नाम, केवल हरि नाम। कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी महाराज 3 बार कहते हैं कि बिना हरि नाम के किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। नाम जप करो, आप देख लो हर प्रश्न का उत्तर समाधान आपको मिल जाएगा। हर बात का समाधान, हर संकट का समाधान, हर चीज जो चाहिए वो सब नाम कल्पतरु। जप के तो देखो। अब नाम न जप करो, भगवत विमुख होकर गंदे आचरण करो, चाहो सुख तो कैसे प्राप्त हो सकता है। सुख सिंधु भगवान से विमुख होकर किसी को सुख मिला है? इस मलिन माया के भोगों में कहीं सुख है? जितने भोगे सब हाथ मलते रह गए और यहाँ से चले गए। मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है वो है परोपकार करो और नाम जप करो। अगर 4 रोटी भगवान ने दिया है तो 1 रोटी अपनी 4 में से निकालो, पशु पक्षियों को बांट दो, भक्त को पवा दो, किसी गाय को दे दो, किसी वैष्णव को दे दो और अपना पेट पालो। 3 रोटी से पूरे परिवार का ऐसे चला जाता है गृहस्थी में। अगर हमारे पास 4 रोटी हैं तो 3 में पूरा परिवार पाते हैं, 1 रोटी दूसरे को देते हैं और खूब नाम जप करते हैं, देखो आनंद आ जाए। लेकिन आज का मानो दूसरे की चारों अपहरण करके स्वयं सुखी होना चाहता है, उसको भूखा रखना चाहता है। दूसरे को छीन झपट करके, बेईमानी करके, घूसखोरी करके वो सुखी होना चाहता है। कैसे हो सकता है? अधर्मी कभी सुखी नहीं हो सकता और धार्मिक सदैव सुख को प्राप्त होगा। वर्तमान में दुखी देख करके उसको यदि